नमस्ते एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। एज द न्यू ईयर स्टार्ट्स, ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चे 2.5-3 साल के हो गए हैं, दे विल बी थिंकिंग अबाउट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू बिग स्कूल्स और वो फॉर्म्स भरना शुरू करेंगे। और इसी तरीके से जो बड़े स्कूल्स हैं, दे विल ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर फॉर्म्स, फॉर एडमिशंस, फॉर इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स। तो इसमें 2-3 चीज़ें ख्याल रखने जैसी हैं। पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हर बच्चा जो 3 साल का हो जाएगा या हो गया है, बाय द 31 मार्च 2026 उसको जाना चाहिए क्लास नर्सरी में। तो नर्सरी कौन सी क्लास है? जो क्लास 1 से पहले 3 क्लासेस की फर्स्ट क्लास है। और इसी तरीके से 4 ईयर ओल्ड्स विल गो टू लोअर केजी, 5 ईयर ओल्ड्स विल गो टू अपर केजी एंड 6 ईयर ओल्ड्स विल गो टू क्लास 1। अगर जो बच्चा मई या जून बॉर्न है, तो पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को पहली क्लास में न डालें। जो भी क्लास उसके एज के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंगली डालिए, क्योंकि 2 या 3 महीने आप अभी बचा लेंगे, लेकिन बाकी आगे चल के बच्चे को कोपिंग अप में बहुत प्रॉब्लम होगी। पीयर ग्रुप उसका बड़ा हो जाएगा, वो सबसे छोटा होगा क्लास में या छोटी होगी बिटिया, तो उसमें उसके जो माइलस्टोन्स हैं, जो क्रिटिकल माइलस्टोन्स हैं, वो अफेक्टेड होंगे। इसलिए आप इसकी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिए। और स्कूल से मेरी एक खास रिक्वेस्ट है, जो भी टीचर्स इंटरैक्शंस करेंगे बच्चों के साथ या जो मैनेजमेंट है, तो आप इस बात को ख्याल में रखिए कि अगर आपका स्कूल पहले 6+ पे ग्रेड 1 में एडमिशन्स ले रहा था, तो आपको देखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 साल से लेके जो 8 साल तक के बच्चे हैं, वो फाउंडेशनल स्टेज में आ रहे हैं। तो आप 3 साल के बच्चे का एडमिशन अगर ले रहे हैं, तो यू कैन नॉट ट्रीट अ 3 ईयर ओल्ड लाइक अ 6 ईयर ओल्ड एंड से कि अब आप ये सुबह 8 बजे आ जाइए, 1 बजे तक रहिए, खाने के लिए आप 30 मिनट्स का टाइम स्लॉट दे रहे हैं, या आप उसको बोल रहे हैं वॉशरूम अगर आपको जाना है तो आपको यही लिमिटेड टाइम मिलेगा। ऐसा स्कूल्स नहीं कर सकते, बिकॉज ये बच्चे की शुरुआती स्टेज है। और इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेस हुए हैं कि फाउंडेशनल स्टेज जो है, उसमें हम 3 साल से 8 साल तक के बच्चे का जो ये अर्ली चाइल्डहुड फेज़ है, उसमें किस तरीके से हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, उसके सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पे ध्यान दें, उसके स्टिमुलेशन पे, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो या सोशलाइजेशन है, लैंग्वेज है या कॉग्निशन है। इसके तहत जब स्कूल्स अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने टीचर्स को ओरिएंट करेंगे, तो हम अर्ली चाइल्डहुड के जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें भी एड्रेस कर सकते हैं, बच्चों को एक ब्यूटीफुल ओरिएंटेशन दे सकते हैं, लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम कर सकते हैं। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट फिर भी ये रहेगी कि आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, आंख बंद करके वो मत कीजिए जो बाकी की जनरेशन्स करती चली आई हैं। सो इफ़ देयर आर स्कूल्स इन योर सिटी जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को प्लान कर रहे हैं, अपने टीचर्स को ओरिएंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन के प्रति सेंसिटिव हैं, तो आप उन स्कूल्स को भी आप कंसिडर कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत पुराने स्कूल्स आर डूइंग ग्रेट वर्क, देयर आर न्यू स्कूल्स ऑल्सो विच आर इन सिंक विद टुडेज टाइम्स। सो यू टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू टीचर्स, take guidelines and keep your eyes and ears open before you put your child in a particular school, because then the child is going to be spending the rest of so many years, about 15 years, in the same school. So if you have any questions, you can DM me personally. I will be very, very happy to help any parent or any teacher who wants some guidelines about new education policy, and especially about the foundational stage. Thank you so much.